कितना बचे आप लोग? हर डेरे में जाके देख 5-4 लोग लौटे हुए हैं। तो उतने हिसाब से यार सोशल डिस्टेंसिंग भी चाहिए आप लोगों को, मास्क भी चाहिए, आदमी भी ज्यादा चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे आप ही कहते भीड़ जमा करेंगे सरकार। तो भीड़ तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन कर देंगे। कहे सरकार का कितनी भीड़ चाहिए है? जरा जब ये बीमारी देश के अंदर है इसको थोड़ा कम होने दो, और जिस दिन टिकैत साहब का आदेश आ जाएगा उस दिन भीड़ आ जाएगी। भीड़ आने में कितनी देर लग रही है? सबके घरों के ट्रैक्टर में फुल है, काम धाम से बिल्कुल फुर्सत में इस टाइम किसान। ट्रैक्टर में क्या फुल रखा है? तेल है। तेल तो महंगा हो गया फिर। अरे वो तो कितना ही महंगा हो जाओ, आंदोलन के लिए तो भैंस भी बेच देंगे, जोता बेच देंगे, आंदोलन में आवेंगे बस। इसीलिए तो गवर्नमेंट बोलती है आंदोलन जीवी आप लोग। आंदोलन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं आप लोग को। हाँ बिल्कुल, सरकार से पूछ कि हम तो आंदोलन जीवी हो गए, ये सरकार हत्या जीवी कब से हो गई? क्या हत्या कर दिया? अरे चीजें कर दी तो कितना है क्या देश बिल के दिया आपको कम है क्या? है? बिल दिया एक बार आजमा के तो देखिए कैसा बिल है। क्या आजमा के देख तो लिया? देश में ऑक्सीजन तक नहीं है। मैं बिल की बात। अरे मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। बिल की बात कर, क्या जो चीज देखी नहीं है उसमें मुझे बता दे कौन सा किसान का नाम है उसमें? ऊपर किताब के ऊपर लिख दिया किसान बिल, और जिन कुत्तों के लिए बनाया वो कुत्ते देश छोड़ के भाग चुके हैं। इस महामारी में भागा है, देशद्रोही है जो देश छोड़ के भाग रहा है। अंबानी सारा परिवार भाग गया देश छोड़ के। अब देशद्रोही और देशभक्त पता कैसे होते हैं? देशभक्त ऐसे होते हैं कि चीन ने कहा कि 7 तारीख के बाद हम आप लोगों को ऑक्सीजन देंगे, तो भारत माता का लाल पक्का देशभक्त रतन टाटा ने कहा कि 7 तारीख बहुत दूर है, अपने पास रखिए, अभी हम हैं। और 75 लाख के 450 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अपनी जेब से ऑर्डर दे चुका है। ये होते हैं देशभक्त। और गद्दार ऐसे होते हैं कि देश में महामारी आई, प्राइवेट प्लेन पकड़ा और भाग गया विदेश, उन्हें कहते हैं गद्दार। आप अपनी बात कीजिए, कब तक बैठे रहिएगा? जब तक सरकार चाहे। सरकार तो बोलिए घर चले जाइए, यहाँ पे बैठ के क्या होगा? तो हम भी बोल रहे हैं बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दो। सरकार तो पहले ही मना कर चुकी है। तो किसान भी मना कर चुका है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। 6 महीने हो गए, और कितना दिन बैठेंगे? 6 साल भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या निर्णय निकलेगा? कुछ नहीं। निर्णय तो निकाल देंगे, निर्णय तो बंगाल में। और हाँ, तू ही पत्रकार है ना, बहुत कहता था अगर बंगाल में बीजेपी जीत गई तो, अगर बंगाल में बीजेपी जीत गई तो किसान आंदोलन का क्या होगा? हमने तब भी कहा था कि हम किसानों को समझाने जा रहे हैं। फायदा हुआ ना? कहाँ 3 नहीं। सीट और कहाँ 74 सीट? क्या 74 सीट पे आ गई क्या? देखिए पूछ उस तड़ी पार से जिसने कहा था कि अगर बंगाल में 200 सीट नहीं आई तो सुबह ही इस्तीफा दे दूंगा। कहाँ है तड़ी पार? इस्तीफा क्यों नहीं देता? वो तो ममता बनर्जी भी बोली थी, क्या हार जाओगी तो इस्तीफा दे। हाँ तो कहाँ जीती? 211 थी, 215-16 हो गई। खुद का सीट तो हार अरे खुद की सीट को छोड़ दीजिए, तो पार्टी की बात थी वो उसकी। आपको फायदा हुआ है? बंगाल जीतने से? हाँ हमें फायदा हुआ, क्या फायदा? किसानों में एकता आ गई, यही तो चाहिए हमें, यही चाहिए किसानों में एकता। और उस एकता का नतीजा उत्तर प्रदेश में भी देख लिया छोटे चुनाव में। और हम इसलिए कहते हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते उत्तर प्रदेश के तो सारी सीट पर बीजेपी जीतती। और सुन दूसरी बात, 5-7 लोगों की हत्या हुई बंगाल में, उस समय प्रशासन चुनाव आयोग के अंडर में था, और भारत के कुत्ते हर जगह धरने पर बैठ गए। और उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन से, भारत के अंदर ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। और पूछ योगी से कि तेरे गोरखपुर में धांधली की गई, हारे हुए को जीता हुआ बता के सर्टिफिकेट दिया गया, और वहां पे थाने पुलिस चौकी की पुलिस चौकी फूंक दी गई। यह है कानून व्यवस्था। और 3, 4, 5, 7 आदमी मरे तो एनआईए जांच करने जा रही है बंगाल। और 44 जवान शहीद हुए पुलवामा में, आज तक वो एनआईए जांच क्यों नहीं दे पाई, रिपोर्ट क्यों नहीं दे पाई? और सरकार को छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। आपका कुछ तो हो नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा हमारा? बैठे बैठे कुछ फायदा तो हमारा क्या बिगड़ रहा? बिगड़ क्या गया हमारा? सरकार का क्या बिगड़ गया? रोड जाम करके बैठे, इसके अलावा सरकार का पहली बात तो रोड जाम नहीं है, रोड खुला है। तो जाम करके बैठे हुए ना, एक बस यही है। इसके अलावा सरकार का लॉस क्या? दूसरी हम कब करें सरकार का लॉस करना? हमने कब कहा सरकार का लॉस करना? भाई तो बैठे कहाँ है? हम अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, सरकार अपनी मांग पे अड़ी हुई है। देखना देश की जनता को है कि देखिए
आज देश में हवा भी नहीं मिली। क्यों? कि पूंजीपतियों के हाथ में है। इसी तरह जिस दिन ये नाज पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, इसके लिए भी मरोगे। यही तो हमें समझाना देश की जनता को। और क्या है? तो आपको लगता है जनता समझ गई है? बिल्कुल समझती जा रही है, धीरे धीरे आ रहा है। तुम चाहते हो एक दिन में पेड़ लगा के आम खाओगे, तो वो नहीं हो सकता। हमारे टिकैत साहब देश के कोने कोने में जा रहे हैं। बंगाल गए, बंगाल का रिजल्ट आ गया। जहाँ नंदीग्राम उन्होंने सभा की थी, क्या ये देश के प्रधानमंत्री से पूछ कि कितनी सभा करी, और जहां जहां सभा करी वहीं वहीं बीजेपी हारी। पूछ जाके योगी आदित्यनाथ से कि जहां जहां बंगाल में जाके सभा करी सारी सीट हारा। वो देख, जिनके हाथ में अरे जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो लोग हार रहे हैं। और हमारे पास है क्या? हम तो एक किसान है, हमारे पास तो सुविधा भी नहीं है कि यहाँ से टिकट भी लें। उस दिन जाना था बंगाल, हवाई यात्रा, हवाई जहाज ही वो कर दिया कैंसिल, के आज की फ्लाइट कैंसिल। तो ये होती है। और वे जा रहे जेट प्लेन से, स्पेशल प्लेन से, अडानी अंबानी के प्लेन से। देखिए, देश का प्रधानमंत्री हो, देश का साइकिल से जाए क्यों? वो तो फकीर कही है, वो तो ट्रैक्टर पे जाए, वो तो फकीर कही है। सुन, प्रधानमंत्री की मर्यादा, अरे उसकी मर्यादा सुन, मर्यादा की सुन। पहले इस देश को ऑक्सीजन चाहिए या इस देश को संसद चाहिए? पहले इस देश को दवाई चाहिए या इस प्रधानमंत्री को नया घर चाहिए? बता कौन सी चीज की पहले जरूरत है? तू ही बता। से बन रहा है ना? पहले से कब से बन रहा? 2 साल पहले से बन रहा क्या? कोरोना काल में, कोरोना काल में। तो पास तो पहले और सुन, और देश को कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे, और हर देश के सामने कटोरा लेके खड़े हो, भिखारी और बना दिया। बाकी देश खुद मदद कर रहा क्यों? है। कौन मदद? कौन सबसे कह रहा? कल फ्रांस से मांग रहा था, ऑस्ट्रेलिया से मांग रहा था, मांग रहा था। सऊदी अरब तो खुद दिया है, गल्फ की जितनी कंट्री खुद दिया है। सऊदी अरब ने ऑक्सीजन दी और टैंकर पर रिलायंस का वो लगा दिया है। गैस दे रहा दूसरा देश और बता रहे हो रिलायंस की। ये है तुम्हारा। होगा उसमें कुछ परसेंटेज होगा। क्यों? वो दे सकता है देश को, जो इस आपदा में देश छोड़ के भी भाग गया हो, वो देश को देगा कुछ? वो तो कोई निजी काम से भी जा सकता पूरा परिवार के साथ, हो सकता है। पूरा परिवार भाग गया। तो आपको बता के जाएगा। अरे 500 लोग भगे हैं प्राइवेट विमानों से, उद्योगपति 500। और बताता क्यों नहीं है देश का प्रधानमंत्री और तड़ी पार कि वो है पूना वाला जो ये वैक्सीन बना रहा है, उसे किस नेता ने धमकी दी है, किस मुख्यमंत्री ने धमकी दी है कि उसको देश छोड़ के भागना पड़ा? बताओ, कौन जवाब देगा? सरकार तुम्हारी, सारी एजेंसियां तुम्हारी। अरे ये देख कि एक नारी सब पे भारी, ये सबसे बड़ा देश का वो है। देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, देश के सारे मुख्यमंत्री हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और क्या कौन कौन सी एजेंसी हो, चुनाव आयोग हो, हैं, और आरएसएस हो पूरी, सारे एमपी हो, सारे विधायक हो, सब बंगाल में पड़े थे। योगी ने सही कहा था कि 2 तारीख के बाद बंगाल के सारे गुंडे गले में तख्ती डाल के भागेंगे। तो भाग गए ना, सारे भागे। अब 2 तारीख तक के बाद सारे भाग गए बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, सारे गुंडे ही तो थे। तो वहां पे टीएमसी कर रही है बीजेपी? कौन कह रहा है? बीजेपी। जहां जहां बीजेपी हारती है वहां मत दंगा क्यों होता है? दिल्ली में हारी, दंगा हो गया। बंगाल में हारी, दंगा हो गया। और देखना उत्तर प्रदेश में हारेगी तो यहां भी दंगा होगा। क्यों? कि अभी देख ले, इनमें छोटे चुनाव में हारी, गोरखपुर में ही दंगा करा दिया। अपना मठ में ही दंगा करा रहा है, बाहर की तो ये क्या सुरक्षा करेगा? सारे इंटेलिजेंट ब्यूरो की रिपोर्ट आपके ही पास है। क्यों नहीं है? इंसान है, भारत के नागरिक है। कहाँ से लाते हैं ये सब रिपोर्ट? क्या ये सब रिपोर्ट? क्या तुम जैसे कहीं चले गए? आप क्या कहते हैं, पत्रकार दी आपको? पत्रकार देते हैं। क्यों देते नहीं? टीवी पे, उस पे, यूट्यूब पे, अखबारों में, ये सब तो पत्रकार ही तो देते हैं। और कौन देगा? तो खबर फेक भी तो हो सकती है। कौन सी? अगर अखबारों की खबर फेक है तो जेल में भेजो। अखबार इनका, लिखने वाला इनका। अभी ट्रेंड नहीं देखा है? ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। मैं ट्विटर पे ट्रेंड नहीं मानता। फेक न्यूज का कोई ट्रेंड नहीं होता। जो ट्रेंड होगा इनकी बीजेपी की आईटी सेल चलाएगी, ये ध्यान रखना। हम जैसा क्या है, एक खबर फेक डाल देगा, 2 डाल देगा, जब लग के एक दौरे से चलेगी तो समझ लीजिए बीजेपी का आईटी सेल आ गया। मैं ये कह रहा हूँ, न्यूज़ 24, एनडीटीवी, हिंदुस्तान पेपर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये सब फेक कर रहे हैं। और अगर ये फेक न्यूज़ चला रहे हैं तो इनको अंदर क्यों नहीं करता? कोई जो है फिर उस पर सोशल मीडिया पे अपने लिए ऑक्सीजन मांग ले तो उसको जेल भेज दो।
एक हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन मांग ली कि मुझे 5 घंटे की ऑक्सीजन नहीं दी के बाद ऑक्सीजन के लिए अभी कोई सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बहुत अच्छी बात है। सालों को आदमियों को मार दो, ना आदमी रहेंगे ना ऑक्सीजन मांगेंगे। ऐसा राज्य चाहिए देश में। कैमरा के सामने नहीं आए, अपने व्यूअर को क्या बोलना चाहेंगे? अरे इसमें कोई झूठ है। 16 तारीख को बुखार शुरू हुआ, 17 तारीख को मैंने फेसबुक पेज पर डाल दिया था कि बुखार में हूं। और अगर ना यकीन आए तो लखनऊ का KGM हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर कुलदीप है, पूछ लेना, जो मेरी दवाई चला रहा था। गाजियाबाद में डॉक्टर अमित निर्वाल है, जाके पूछना। और ये डॉक्टर कोई छोटे मोटे नहीं, MBBS MD डॉक्टर हैं जिनकी दवाई चल रही थी। खुल के बताता हूं, डॉक्टर कुलदीप लखनऊ से सुबह और शाम दोनों टाइम दवाई पूछता था, दोनों टाइम मेरा हालचाल पूछता था। ये है डॉक्टरों का प्यार। और ना मैंने उसे कभी डॉक्टर कुलदीप को देखा, ना उसने मुझे देखा। ये किसान आंदोलन की देन है कि वो किसान आंदोलन की वजह से मुझसे प्यार करता है। ये है किसान आंदोलन ने ये कमाया है हम लोगों ने।